अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मैं रमेश की तरह मौजूद दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट अवर अली शो। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट है, आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है शुएब मलिक को लेकर। बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है जी कल से शुएब मलिक को लेकर कि शुएब मलिक ने कुछ मैच फिक्सिंग कर ली है। इंडियन मीडिया ने बड़ा चलाया हुआ शुएब मलिक को लेकर कि पता नहीं कौन से कोई एलिगेशन लग गए हैं, बड़ी मैच फिक्सिंग हो गई है। क्या रियलिटी है वो आपको बताते हैं इस वीडियो में। बात करेंगे जी मोहम्मद हफीज को लेकर, जिन्होंने आपके जो अब नए चेयरमैन है उनसे आकर बात की है और उन्होंने बताया कि भाई खिलाड़ी किस तरह लीगों के पीछे लगे हुए थे और इंटरनेशनल टूर पर इनका कोई ध्यान ही नहीं था। अब एक्सक्यूजेस दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे फखर जमान के हवाले से, जिन्होंने साइम अयूब और आसम खान को सपोर्ट किया है, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे जी एक बड़े प्लेयर को लेकर जो कि पीएसएल से हो गए आउट, कौन है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे अहमद शहजाद को लेकर, पहुंच गए हैं वो बांग्लादेश, इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे टेस्ट मैचेस का सिलसिला जारी है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, जो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट जारी है, इस पर भी बात होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास, वो आ रही है जी शुएब मलिक को लेकर। और अपडेट शुएब मलिक को लेकर जो है वो ये आ रही है कि शुएब मलिक साहब के ऊपर कल से जो है कहानी चल रही है। स्पेशली इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा चलाया हुआ है कि शुएब मलिक ने एज अ स्पिनर एक ही ओवर में 3 नो बॉल्स कर दी हैं, जिसकी वजह से शुएब मलिक को उनकी फ्रेंचाइज ने जो है निकाल दिया है, उनके कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है। शुएब मलिक के ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जाम है जी। लेकिन हकीकत तौर पर दाऊद साहब अपडेट अब ये आ रही है कि इनकी जो फ्रेंचाइज है जिसकी तरफ से ये खेल रहे थे, उनके मालिक ने आगे स्पेशल बोला है कि शुएब मलिक के ऊपर ऐसा किसी किस्म का रूमर नहीं है, ना ही हमने उनको जो है अपनी फ्रेंचाइज से निकाला है, ना ही हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट किया है। उनकी कोई अपनी डील थी मीडिया की जिसके हवाले से वो दुबई गए हुए हैं और शुएब मलिक ने आकर भी खुद इसके ऊपर बात की और बताया कि भाई मैं खुद किसी एडवर्टाइजिंग की वजह से जो है दुबई मुझे जाना पड़ा, ऐसी कोई कहानी नहीं है। लेकिन कल से शुएब मलिक बहुत ज्यादा खबरों की जीनियत बने हुए हैं और क्योंकि उन्होंने एज ए स्पिनर 3 नो बॉलें की हैं तो लगातार उनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको इसकी अंदर घुसना पड़ेगा कि ये स्टोरी बनी क्यों, इतना वायरल हुई क्यों, इतना ट्रेंड में क्यों है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी पाकिस्तान में वायरल नहीं थी, ना पाकिस्तान में इसके ऊपर ववेला था, ना कोई शोर मचाया जा रहा था, ना कोई ऐसी कोई बात की। हाँ, बस ये कहा थोड़ा मजाक उड़ाया गया कि उन्होंने 3 नो बॉलें डाल दी, एक ओवर में 18 रन दिया, इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। उसके बाद अगले मैच में उन्हें ड्रॉप भी कर दिया गया था और वो रवाना भी हो गए थे। कुछ दुबई उनको कमिटमेंट थी, कुछ पर्सनल रीजन थे, कुछ कहा गया था मे भी शायद सानिया मिर्जा से भी उनकी कोई मुलाकात है और कुछ अपनी उनकी कुछ मीडिया डील्स थी वो भी उन्होंने करनी थी। हमने इवन कल के शो में इसके वाले से बात भी की थी। लेकिन इंडियन मीडिया जो है और इंडिया की जो सोशल मीडिया है वहां पे ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चलना शुरू हो गया और उसकी वजह आपको पता है, क्योंकि शुएब मलिक इसलिए भी खबरों की जीरत में एक हफ्ते से जो उनका सानिया मिर्जा के साथ डाइवोर्स है और जो नई उन्होंने शादी की है सना जावेद के साथ, तो इंडिया में इसलिए भी बहुत ज्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि देखा धोखा दे दिया, पाकिस्तानी लड़का था। सानिया मिर्जा को कहा जा रहा है कि तुमने शादी की, हमने तुम्हें उस टाइम भी मना किया था, तुमने पूरे इंडिया से लड़ाई मोल ली, तुमने पूरा इंडिया खड़ा हुआ था कि मत करो शादी पाकिस्तानी लड़के से, तुमने फिर भी शादी की, तुम गई, तुमने शादी की और अब देख लिया 12-13 साल के बाद तुम्हें उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। मतलब इस तरह का कंटेंट जो है वहां पे चल रहा था, इस तरह का सोशल मीडिया में चीजें चल रही थी। लेकिन अब इसके दरमियान में जब मलिक का ये एक ओवर में 18 रन पड़ा और 3 नो बॉलें आ गई, तो वहीं पर ही 2-3 लोगों ने आप कह लो कोई सबूत स्टोरी बनाकर, क्योंकि मलिक बहुत सच्चीज में है तो उन्होंने ये स्टोरी बनाकर चला दी कि शुएब मलिक ने जो किया है मैं ये बोलूंगा, अब उसका भुगतना पड़ेगा। हेट उनको बहुत मिल रहा था, ठीक है, मैं ये बोलूंगा, ठीक है, मैं उनको बोलूंगा कि हेट बहुत मिल रहा था उनको, तो लोगों ने अब वो हेट में आके ये खुद से सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्टोरी बनाई। किसी एक आध पेज ने या किसी एक इन्फ्लुएंसर ने या किसी एंकर ने चला दी टीवी, बल्कि मैं बोलूंगा हाँ किसी टीवी के एंकर ने ही स्पोर्ट्स जो बुलेटिन उनका होता है, बहुत सारे टीवी चैनल्स हैं, जो किया भुगतना पड़ेगा। हाँ, इंजाम की तरफ शुएब मलिक, वहीं पर शुएब मलिक ने दिया सानिया को धोखा और धोखा देने के साथ ही शुएब मलिक पर लगे बड़े इल्जाम, कॉन्ट्रैक्ट हुआ कैंसल, शुएब मलिक फंसे फिक्सिंग में। हाँ, ऐसा ही एक बंदा था वहां पर, जैसे इन्होंने बोला है, तो उस ऐसे ही एक बंदे ने वहां पर आकर जो है वो टीवी में बैठ के एक रिपोर्ट दी के लिए जो गड़ा खोदा, हाँ, मलिक उसमें, हाँ, खत्म कैरियर मलिक के ऊपर। यहां से फौरन से सोशल मीडिया में बात गई और आपको पता है इंडियन मीडिया जो सोशल मीडिया से ज्यादा आग फैलाने वाली है, जो उनकी मेन टीवी चैनल्स हैं वो सोशल मीडिया से ज्यादा हैं। हमारे सोशल मीडिया थोड़ी सी आप कह लो कि हाई रहती है, आएगा मलिक को पता, तो वहां पे उन्होंने इतना शोर मचाया और इतना ट्रेंड पे लेगा शुएब मलिक को कि भाई फिक्सिंग की मतलब खुद ही उन्होंने स्टोरी दी,
खुद ही फैसला सुनाया, यकीन भी कर लिया, खुद ही वो आईसीसी वाले बन गए, खुद ही वो बीपीएल की मैनेजमेंट बन गए, खुद ही वो पीसीबी बन गए और फ्रेंचाइज के भी ऑनर खुद ही बन गए और खुद ही फैसला सुना दिया कि उन्होंने फिक्सिंग की। ये हुआ तो बहरहाल इतना स्कैंडल बन गया कि मलिक को खुद आना पड़ा। उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की, उन्होंने कहा कि रिमर्स पे मत जाइए, मेरी अपनी कमिटमेंट थी और ये फजूल बेबुनियाद बात है। और कहीं ना कहीं जब उन्होंने आकर खुद ये बात कर दी तो जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे थे कहीं ना कहीं उनका भी अब मुंह बंद हो गया। बिल्कुल। और बांग्लादेश के जो ऑनर है बीपीएल, उनकी जो फॉर्चून बरिसाल है वो भी है, उन्होंने कहा मलिक बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है और जब भी वो चाहे वो खेल सकते हैं, उनकी अपनी कमिटमेंट्स थी। मलिक ने भी कहा अगर अवेलेबल जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब अच्छी खुशखबरी जो अली साहब वो अहमद शहजाद के लिए है। बिल्कुल, अहमद शहजाद के लिए बड़ी खबर आ रही है जी। और खबर अहमद शहजाद के लिए ये है कि वो बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और आज जिस फ्रेंचाइज की तरफ से शुएब मलिक खेल रहे थे उन्होंने फ्रेंचाइज उनको रिसीव भी कर लिया है। तो कहते हैं ना कि कुदरत जब एक दरवाजा बंद करती है तो बहुत से दरवाजे खोल देती है। अभी महीना पहले उन्होंने जो रिटायरमेंट ली थी गुस्से में आके कि मैं पीएसएल भी अब नहीं खेलूंगा, और लग भी नहीं रहा था कि अब अहमद शहजाद को कोई इंटरनेशनली कोई चांस मिल पाएगा। लेकिन चूंकि लीग्स भी आपको पता है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली तो वैल्यू तो रखती है ना, लोग उनको देखते हैं इतना। तो अहमद शहजाद अब फिर से एक बार इंटरनेशनली टीवी पे ऊपर जो है वो आपको दिखेंगे। तो अहमद शहजाद के लिए बड़ी अच्छी बात है, मजे की बात है। बीपीएल एक ऐसी है, आप जो भी कहो, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग एक ऐसी लीग जरूर है जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स के रास्ते बहुत खुले हैं। चाहे आप मोहम्मद आमिर की बात करो, चाहे मैं आपको बहुत सारे पाकिस्तानी आमिर इसकी वजह से आए थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स के नाम बता दूंगा जो बीपीएल में परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने और एकदम से वो हाईलाइटेड हो गए पाकिस्तान में। तो अहमद शहजाद के पास बेहतरीन मौका है कि बेशक वो पाकिस्तान में, देखो आप जो मर्जी को, क्या आप डोमेस्टिक को जितनी मर्जी इज्जत दे दो, डोमेस्टिक को पाकिस्तान में इज्जत देने वाला खिलाड़ी कभी भी आगे नहीं गया। सच जो बात है, अगर एक अलग बात है कि हम दिल से चाहते हैं कि डोमेस्टिक को इज्जत दो, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं, ये कड़वा सच है या जो भी है, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेयर है जो कायदेतन ट्रॉफी खेल रहा है, वहां पे रन बना रहा है भाई, उसकी कोई इज्जत नहीं है ना, वो पाकिस्तान टीम में खेल सकता है। आलम को कितनी मुश्किल से लिया था। ताबिश एक लड़का है वो जो कराची से जिसका ताल्लुक है, 500 प्लस विकेट्स थी, एक टेस्ट मैच खिला के कहा चल निकल। और वही खिलाड़ी अगर लीग्स में आके कोई अपना बोल वाला दिखा दे, आजम खान क्या, आजम खान ने कितना डोमेस्टिक खेला है, लेकिन आजम ने एक आध सीपीएल में परफॉर्मेंस दिखा दी, बांग्लादेश प्रीमियर लीग गए, लंका प्रीमियर लीग सॉरी बीपीएल मैंने बोल दिया, वहां पे उन्होंने दिखाया एकदम से हाईलाइटेड में परफॉर्मेंसेस रहेंगी वहां भी, और लंका प्रीमियर लीग में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, एकदम से हाईलाइटेड हो गए। वो जो गोल क्रिएटर्स की तरफ से खेल रहे थे एकदम से हाईलाइटेड, और कोई भी खिलाड़ी आपका जो भी लीग में जाता है एकदम से वो हाईलाइटेड हो जाता है कि यार वाह क्या परफॉर्मेंस है, इसको टीम में लेकर आओ। तो ये क्राइटेरिया तो है, सच तो बात है। इसकी दो बातें हैं, एक सच ये भी है कि शायद आपके डोमेस्टिक के इतने स्टैंडर्ड्स नहीं है, अगर आप वहां पे खेलते हो तो कहा जाता है जी चलो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेल रहा था, कंपटीशन आया है। और एक वजह यह भी है कि हम लोग, हमारे सिलेक्टर भी डोमेस्टिक की तरफ देखते नहीं, ना आवाम देखती है, ना देखते हैं टीवी पे। इवन हम तो कवर करने के लिए जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान की सारी, प्रॉपर लोगों ने वहां पर, इवन जो क्रिकेटर बेचारे खेल रहे होते हैं ग्राउंड्समैन धूपों में छुप के बैठे होते हैं, तो देख वो ग्राउंड्समैन नहीं देख रहे। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन इस बार तो पीसीबी ने भी यह कारनामा अंजाम दिया कि उन्होंने वर्ल्ड कप के दरमियान में अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट रखवाई ताकि मीडिया भी ना आ सके। सारा मीडिया का फोकस वर्ल्ड कप पे लगा हुआ और डोमेस्टिक आपका चल रहा है, मतलब वो सब उतार देते हैं। इवन मैंने और इन्होंने, हमने पूरा, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा था, जाहिर है हम भी कैसे कवर करने जाते, और हमने सोचा था पहले इंडिया जाएंगे, हम नहीं गए, तो फिर भी हमने सोचा कि चलो चले जाएंगे, लेकिन फाइनल वाले दिन ये वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा था और वहां पे वो आपके डोमेस्टिक का फाइनल चल रहा था। मतलब फाइनल भी बंदा अब ना जाके देख सके, ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात है कि हम फाइनल भी नहीं डोमेस्टिक का कवर कर सके, तो ये बड़ी अफसोस वाली बात है। लेकिन हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम कवर करें, लेकिन इसलिए ये भी वजह, बहरहाल अहमद शहजाद का बड़ा बोलबाला था जब वो बीपीएल में गए थे, तो एक बार फिर उनको कुदरत ने मौका दिया कि बीपीएल में अच्छा करें। खैर, जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है फखर जमान के हवाले से। तो फखर जमान का ये कहना है कि अगर मेरे तक हो तो मैं तो सैम अयूब और आजम खान इन दोनों को कभी भी ड्रॉप ना करूं। देखिए बड़ी बात की, फखर जमान ने मीडिया से बात कर रहे थे, बोल्ड बात किया। उनका मानना यह है कि अगर मैं कप्तान हूं या मेरे पास अथॉरिटीज हो, तो वो कहते हैं कि मेरे पास अगर अथॉरिटीज हो और मेरी टीम हो तो मैं साइम अयूब को प्रॉपर चांस दूं, वो बुरा भी करे तो मैं उसको चांस दूं, क्योंकि वो कहते हैं मुझे उसका पोटेंशियल का पता है, वो कहते हैं मुझे आजम खान के पोटेंशियल का पता है, ये अग्रेसिव खिलाड़ी हैं, ये मैच विनर हैं, और फखर खुद भी ऐसे ही खिलाड़ी हैं, एक मैच विनर हैं, अपने दिन में गेम बदल देते। वो कहते हैं यार मैं तो साइम अयूब और आजम खान इन दोनों को ड्रॉप ना करूं, और मैं उनकी बात से कहीं हद तक नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर एग्री करता हूं कि ऐसे जो हार्ड हिटर होते हैं उनको आपको ट्रस्ट देना पड़ता है। उनकी एवरेजेस, ये जो सोशल मीडिया में स्टैट्स दिखाए जाते हैं, कंपेन्स में दिखाए जाते हैं, जी उसका स्टैट देखो, इसका स्टैट देखो, उसका स्टैट देखो, इसका स्टैट देखो, ये बात नहीं होती, इम्पैक्ट की बात होती है, इम्पैक्टफुल प्लेयर। आजम और सैम जैसे जो है ना, ये हाई रिस्क पे खेलते हैं, जो साफ बात है, ये इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप आज सैम अयूब को रोल दे दो
कि तूने 40 बॉलों पे 40 बनाना है, वो नहीं बना सकता। बना सकता क्यों है। नहीं बना सकता 40? या तूने 40 पे 50 करना कोई मुश्किल काम है? वो स्टे नहीं कर सकते, उनका दिल नहीं करता कि हम लंबा खेलें, लेकिन वो इंपैक्ट क्योंकि क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें सम टाइम विकेट्स जाते हैं। लेकिन वही बात है, अभी सैम अयूब ने सीरीज में रन नहीं किए ना, मैं आपसे शर्त लगा के कहता हूं, अगली जो पाकिस्तान के अंदर न्यूजीलैंड की 5 मैचों की सीरीज है, मैं शर्त लगा के कहता हूं कि कोई माइका लाल उठ के कह दे कि वो मेरे से शर्त लगाने को तैयार है, आप सैम अयूब को 5 के 5 T20s में एज अ ओपनर खिलाएं ना, उसने रन किया तो मैं भी इधर बैठूं, आप भी आ जाना। आप तो बड़ी आपने अजीब बात कर दी, मैं तो इस पर हैरान हूं कि वो ओपनर होगा ही नहीं। मैं तो यही मतलब सोच रहा हूं कि वो ओपनर ही नहीं होगा। वो ये क्यों नहीं होगा, वजह आपको पता मुझे है? तो ओपनर नजर नहीं आ रहा। न्यूजीलैंड में चांस दिया ना उन्होंने, वहां पर जरा बॉल स्विंग होता है ना आगे से आगे, तो उन्होंने कहा चलो इनको चांस दे दो। पाकिस्तान में तो वो दोबारा अपनी मनमानी यहाँ पे flat करेंगे, विकेटें और होंगी। ऐसे खिलाड़ी आएंगे, उनको पता है कि एक तो टीम भी सही नहीं आएगी न्यूजीलैंड की छोटी टीम आई होगी जिन बॉलरों आईपीएल में की। गए होंगे सारे खिलाड़ी। और पिछली बार तो मुझे याद है दाऊद, एक बॉलर ऐसा था जो हम अपनी कौन सी? क्रिकेट खेलते हैं, हमसे तो स्लो बॉलिंग वो कर रहा था। वो बिल्कुल ही फ्लो बॉल करता है। इवन हम स्टेडियम के मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे, हम बोल रहे थे काश हम खिलाड़ी होते तो इसको तो हम अगेंस्ट बैटिंग करते। इतना ढीला बॉलर था, पता नहीं 2 बॉलर उनके बहुत हल्के थे। तो बड़ी अफसोस वाली बात है कि सारे उनके 8-9 खिलाड़ी आईपीएल में चले जाएंगे, 1-2 खिलाड़ी होंगे, बाकी सारे, बल्कि अब तो और भी खिलाड़ियों को उन्होंने आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। तो बिल्कुल ही कोई सी बी टीम आएगी और वहां पे हम साइम को ओपनिंग भी नहीं कराएंगे और अपने मर्जी के खिलाड़ियों को खिलाएंगे जिनको हमने वर्ल्ड कप पे लेके जाना है। वो रन भी दिखा देंगे, एवरेजेस भी बेहतर, स्टार्ट भी बेहतर, स्ट्राइक रेट भी बेहतर, और बस जी बल्ले बल्ले। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है एक बड़े प्लेयर्स को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि वो पीएसएल से हो चुके हैं नहीं भाई, बड़े बड़े खिलाड़ी आपके पीएसएल से बाहर होने जा रहे हैं। खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं जी। मंडे को आपको पीएसएल का ड्राफ्ट होने जा रहा है, सप्लीमेंट्री ड्राफ्ट। पहले तो आपको उसका बता दूं कि हर टीम को 2-2 खिलाड़ी पिक करने हैं। अब मर्जी है, चाहो तो दोनों ओवरसीज खिलाड़ी पिक कर लो, अब चाहे तो दोनों लोकल प्लेयर्स पिक कर लो, और चाहे तो एक लोकल प्लेयर पिक कर लो, और चाहे तो एक फॉरेन प्लेयर कर लो। बहरहाल सबको 2-2 प्लेयर्स पिक करने हैं। लेकिन उससे पहले पीएसएल को लगा बड़ा झटका, लगा बड़ा धचका, क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स जो हैं वो अब आपको शायद अवेलेबल नजर ना आए। राशिद खान ने लाहौर कलंदर को गुड बाय कह दिया है। उनकी आपको पता है सर्जरी होनी है, तो वो तो बिल्कुल ही बैक सर्जरी की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। अलबत्ता स्टिल वो होपफुल है कि वो आईपीएल खेलेंगे, तो आईपीएल की वजह से वो अपनी सर्जरी करा रहे हैं, और आगे वर्ल्ड कप भी है, तो इसलिए वो बाहर हो गए हैं। नूर अहमद जो पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी जिन्होंने करनी थी, नूर अहमद ने, उनकी भी नेशनल ड्यूटीज है, जिसकी वजह से उन्होंने भी कह दिया जी कि आगे बड़ा बिजी शेड्यूल है, तो मैं भी माजरत करता हूं और मैं भी पीएसएल नहीं खेलूंगा। टॉम करन, उन्होंने भी टाटा बाय बाय कर दिया, और वो कहते हैं जी कि उनको भी इंजरी आ गई थी पिछले दिनों खेलते हुए, तो उन्होंने भी बाय बाय कर दिया, तो टॉम करन भी बाहर हो गए। जबकि अगर बात की जाए, उनको सस्टेन इंजरी आई थी बिग बैश खेलते हुए टॉम करन को। जबकि अगर आप बात करें नवीनुल हक जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने भी कह दिया जी मैं पार्शियली अवेलेबल हूं और कुछ मैचेस खेलूंगा नवीनुल हक। वैसे तो इनको पता नहीं, छोड़ें आप। डॉन लॉरेंस हैं, लाहौर कलंदर की तरफ से खेलेंगे, उन्होंने भी बता दिया भाई मैं बिजी हूं, कमिटमेंट से, मेरी भी नेशनल ड्यूटी है, मैं भी हाफ के लिए अवेलेबल हूं। आपने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पिक किए थे, डेविड वार्नर, मैक्सवेल, जो पिक किए थे गरीब, वो भी जो है वो आपको गोलियां। कैरन पोलार्ड जो ऑलरेडी वेस्ट इंडीज की कोचिंग के फराइज अंजाम देंगे, सॉरी इंग्लैंड के फराइज अंजाम देंगे कोचिंग के वर्ल्ड कप में, इंग्लैंड के असिस्टेंट कोच होंगे, और आईपीएल में मुंबई इंडियंस के असिस्टेंट कोच होंगे। पोलार्ड साहब भी बिजी, अब असिस्टेंट कोच भी बिजी है भाई, चलो ठीक है, कोच साहब भी बिजी हैं, तो पोलार्ड ने भी कहा जी मैं पार्शियली अवेलेबल हूं। टिम शैफर्ड कराची किंग्स की नुमाइंदगी करेंगे, पोलार्ड भी कराची के ही हैं, तो बहरहाल टिम शैफर्ड ने भी बता दिया कि मैं भी आधा अवेलेबल हूं। हसरंगा जो लास्ट टाइम श्रीलंका ने उनको एनओसी नहीं दिया था खेलने के लिए, वो आए ही नहीं थे, इस बार भी कोयटा ने उनको पता नहीं क्यों रख लिया, अब तो वो श्रीलंका के कप्तान भी बन गए T20 के। उन्होंने बता दिया भाई मैं अवेलेबल हुआ तो आ जाऊंगा, लेकिन बहुत ही चंद एक मैच दिखाने के लिए खाली आऊंगा, तो वो भी चंद इक्का दुक्का मैच के लिए ही, आधे मैचों के लिए आ रहे हैं। तो ये प्लेयर्स हैं नवीनुल हक, डॉन लॉरेंस, पोलार्ड, शैफर्ड, हसरंगा, इन सब ने बता दिया कि हम खाली अवेलेबल रहेंगे, तो पार्शियली कुछ मैचेस के लिए। खैर जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है टेस्ट मैच का सिलसिला जारी है, और आज एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दबोच लिया है। पहले 300 के करीब जो है उन्होंने रन्स लगाए बोर्ड के ऊपर, फिर 52 के ऊपर, 54 रन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी भी आउट कर दिए, लेकिन फिर एंड में कैरी और पैट कमिंस जो है वो कमाल की इनिंग खेल गए जी। भाई जी आज सही मायनों में वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेशन दिखाई है। 24 पे 4 खिलाड़ी आउट भाई, 24 पे 4 खिलाड़ी आउट कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया के, और 54 पे 5 खिलाड़ी आउट थे। लेकिन वहां पे उस्मान ख्वाजा की हीरोइक बैटिंग थी 75 रन की, एलेक्स कैरन ने 65 बनाए, और आखिर में आकर टेल के साथ मिलके 64 रन की पारी खेली पैट कमिंस ने। यानी कि आप ये देख लो कि 242 पर इनके 8 आउट हो गए थे, और वहां से फिर 289 तक ये स्कोर को ले गए, और 289 पे इन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया पैट कमिंस ने, और फैसला किया कि हम डिक्लेयर कर रहे हैं, और लीड वेस्ट इंडीज के पास थी। वेस्ट इंडीज ने दोबारा बैटिंग की, 7 ओवरों में 13 रन बनाए, एक खिलाड़ी आउट था। लेकिन अली साहब एक बात थी
कि जो आपके हफीज बोल रहे थे ना कि डोमिनेशन, सही मायनों में डोमिनेशन जो दिखाई है वो ये वेस्ट इंडीज ने दिखाई है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। क्योंकि आज हफीज भी आए हुए थे, वो भी जरा बता दें। हफीज साहब बड़ा गुस्सा है, हमने आपको हफीज साहब आए थे, परसों भी हफीज बताया साहब ने था। आकर जो है वो आज साफ साफ बोला और उन्होंने कहा है जी कि जो आपके खिलाड़ी हैं ये इस वजह से जो है वो हम जो है ये सीरीज हम हार गए, जो हम न्यूजीलैंड में खेल रहे थे, ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का टूर था, इनका जो सारा ध्यान था ये लीग्स के ऊपर लगे हुए थे, ये बस इसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे कि हमें उस लीग को खेलने का एनओसी मिल जाए, हमें उस लीग का एनओसी मिल जाए, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा। उनका कहना है कि बाबर आजम और शाहीन ने इनको ये समझाया भी था कि यार आप लीग्स के ऊपर इतना ध्यान ना दे, पाकिस्तान के लिए खेले, लीग सब आपको मिल जाएंगे। लेकिन एक्चुअली में तो सबसे पहले वो दोनों खुद भागे हैं। दोनों इंटरनेशनल में तो शाहीन खेल रहे हैं और आपके बांग्लादेश प्रीमियर लीग जो है वो बाबर आजम खेल रहे हैं, और सबसे पहले गए भी ये दोनों हैं। लेकिन चेयरमैन को आपके साफ हफीज ने आके ये बोला है कि भाई ये लीग की वजह से इन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया और मजीद हफीज अपना कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू नहीं रखेंगे और हफीज की भी छुट्टी हो रही है। देखिए उन्होंने शाह खावर जो कायम मकाम आपके पीसीबी के चेयरमैन उनसे मुलाकात की और वहां पे उन्होंने ये काफी डिस्कस किया। हम आपको पहले ही बता रहे थे कि हफीज जो डिटेल रिपोर्ट देंगे टीम मैनेजमेंट उसमें यही लिखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान टीम जो है वो टोटल खिलाड़ी जो थे सारे लीगों के पीछे भाग रहे थे। इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी चल रहा है, दूसरा दिन था। जाहिर है इंडिया ने इंग्लैंड को बिल्कुल ही दबोचा हुआ है और पहला दिन में भी इंडिया की डोमिनेशन थी। दूसरे दिन भी इंडिया हमें यहाँ पर नजर आ रहा है कोई 175 रन की लीड ले गया है। कल इंग्लैंड 240 पर ऑल आउट हो गई थी, इंडिया 421 रन बना चुका है। राहुल, जडेजा और जायसवाल ने अच्छी बैटिंग की है। तो उम्मीद करते हैं आज का आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो इंस्टाग्राम के ऊपर जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं। दाऊद क्रिकेट के इंस्टाग्राम पर किस वाला तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय ख्याल।